समुद्र के अंदर डूबी हुई हजारों साल पुरानी सिटी से लेकर अजीबोगरीब दिखने वाले क्रीचर्स से लेकर अंडर वाटर रिवर फिनोमिना हो या फिर समुद्र के बॉटम से मिलने वाला खजाना, चाहे ओशियन हो, रिवर हो या लेक्स, दुनिया में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं। और पिछली कई सदियों से इन मिस्ट्रीज ने हम इंसानों को हैरान करके रखा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ओशियन मिस्ट्रीज में बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसके साथ साथ हम इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में और उनके अनेकों राज जानने में कामयाब भी हो रहे हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। समुद्र में अर्थक्वेक और वोल्केनो फटने से बहुत बड़ी वेव्स पैदा होती हैं। इन वेव्स को सुनामी कहा जाता है, जो बड़ी तेजी से किनारे पर मौजूद पूरे के पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेती हैं। टोंगा के कैपिटल नाकू अलोफा के किनारे से 65 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वोल्केनो है, जिसको टोंगा वोल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2022 में ये वोल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी ने जन्म लिया, जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर किनारे तक पहुंच गई। और इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वोल्केनो को एनालिसिस करने के लिए जब इसकी सैटेलाइट फुटेज को देखा गया, तो एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान हो गए कि इस वोल्केनो की ताकत हिरोशिमा में गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 100 टाइम्स ज्यादा थी। ये तो रहा अंडर वाटर वोल्केनो से पैदा होने वाले सुनामी की वजह, लेकिन रिसेंटली समुद्र में और भी कई स्ट्रेंज फिनोमिनाज और क्रीचर्स देखे गए हैं, जो शायद सुनामी की तरह इतने डेंजरस तो नहीं, लेकिन सबके रोंगटे खड़े करने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, समुद्र के बॉटम पे हजारों नहीं लाखों डूबे हुए शिप्स का मलबा मौजूद है। उनमें से ज्यादातर को तो हम आज तक ढूंढ नहीं सके, क्योंकि उनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज्यादा है जहां इंसानों का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते नए डाइविंग टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा से ज्यादा शिप रैक्स को ढूंढने में कामयाब होते जा रहे हैं। साल 1901 में ग्रीस के एक आइलैंड एंटीकथेरा के करीब डीप सी डाइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। इस शिप के मलबे से उन्हें जो कुछ मिला, उसने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था, जिसमें मार्बल स्टैच्यूज, वास, ज्वेलरीज, एंशिएंट कॉइन्स और एक जंग लगा हुआ मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीज तो समझ में आ रही थी, पर मेटल का ये टुकड़ा काफी अजीब लग रहा था। जब इस पर रिसर्च की गई, तो एक एक करके सारी सच्चाई खुल के सामने आने लगी। शिपरैक में मौजूद स्टैच्यूज और कई जगह पर राइटिंग देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये एंशिएंट ग्रीस के दौर में तबाह हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ये देखकर हैरान रह गए कि लोहे का ये टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं थी। ये एंशिएंट ग्रीस का कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गियर्स लगे हुए थे, जिसके छोटे छोटे दांत बड़ी मेहनत से बनाए गए थे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आज के मॉडर्न मशीनरी से ही गियर के ऐसे दांत बनाना बड़ी महारत का काम होता है। ये एंशिएंट कंप्यूटर शिप को चांद और सितारों की लोकेशन बताता था, और इसके अलावा ये फ्यूचर की डेट्स में भी चांद की पोजीशन को प्रिडिक्ट करता था। अब सवाल ये है कि उस समय में शिप कैप्टन को चांद की लोकेशन प्रिडिक्ट करने की क्या जरूरत थी। असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुद्र में लहर पैदा होती है। इन लहरों में कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से ये कोशिश करते थे कि वो अपना सफर तब कंटिन्यू करें जब चांद समुद्र के ऊपर ना हो। नंबर 7, एंटार्क्टिका में जमे हुए ओशियन के नीचे मौजूद ये यार्ड फिल्म की शूटिंग के दौरान तूफानी लहरों से डूब गई थी। एंटार्क्टिका के मैक्सवेल बे में एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट इस यार्ड में 4 फिल्म क्रू के साथ आइसबर्ग से होता हुआ एक फिल्म की डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के मकसद से गुजर रहा था। तभी इनका रास्ता तेज तूफानी लहरों ने रोक दिया। तूफान इतना तेज था
कि यॉट बर्दाश्त नहीं कर पाई और पानी में उल्टी होकर आहिस्ता आहिस्ता डूबती चली गई। पूरे 1 साल तक यॉट अंटार्कटिका के जमे हुए पानी के नीचे फंसी रही और कुछ इस तरीके से दिखती थी। 1 साल के बाद जब इसको निकाला गया तो इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसको रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं था। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड न्यू जिनिया से 1800 किलोमीटर दूर समुद्र का यह हिस्सा अपने अंदर इतिहास की यही यादें छुपाए बैठा है। जो चुक लगून के नाम से जाना जाने वाला समुद्र का वो हिस्सा है जिसके बॉटम पर बेशुमार फाइटर जेट, शिप्स, टैंक्स, ट्रक्स और आर्टिलरी शेल्स का मलबा मौजूद है। ये सब देखकर डीप सी डाइवर्स को वर्ल्ड वॉर 2 का वो दिन याद आता है जब अमेरिका ने ऑपरेशन हेलस्टोन करके जापान के 40 वॉरशिप्स, 2 लाइट क्रूज, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 9 ऑक्सिलरी शिप्स, 2 दर्जन से ज्यादा कार्गो वेसल्स और 250 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया था। आज भी चक लगून को अंडर वाटर ग्रेवयार्ड के नाम से याद किया जाता है, जहां सिर्फ चंद ही घंटों में हजारों जानें समुद्र में दफन कर दी गई। नंबर 5, रिसर्चर्स की एक टीम इंग्लैंड और यूरोप के बीच में इंग्लिश चैनल में रिसर्च के मकसद से गई। समुद्र की सतह से कई फुट नीचे उनको जमीन का एक ऐसा टुकड़ा मिला जहां पर आज भी पेड़ों के तने जमीन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये देख के बहुत अजीब लगता है क्योंकि समुद्र के अंदर किसी भी सूरत में पेड़ ग्रो नहीं कर सकता। ये इस बात की निशानी थी कि सी का ये हिस्सा किसी जमाने में जमीन का वो हिस्सा हुआ करता था जो आज के इंग्लैंड और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता था। रिसर्चर्स से मालूम पड़ा कि आज से करीब 8000 साल पहले लैंड ब्रिज किसी वजह से पानी में डूब गया था। नंबर 4, मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में एक नेचुरल वाटर रिजर्वॉयर है जिसको सिनोटे एंजेलिटा कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि पानी के अंदर जाते ही 55 मीटर की गहराई के बाद एक रिवर मौजूद है जो पानी के अंदर ही बहती है। ये मंजर देखने के लिए रोजाना कई डाइवर्स यहाँ आते हैं क्योंकि पानी के अंदर ही किसी रिवर का बहना वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ओशियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेसिकली ये एक लाइमस्टोन की केव है जिसमें ओशियन का पानी जमीन के अंदर ही अंदर से होकर आता है। ओशियन का सॉल्ट वाटर हैवी होता है, इसी वजह से ये केव में मौजूद फ्रेश वाटर से मिक्स नहीं होता और वेट होने की वजह से केव के बॉटम में ही रहता है। हाइड्रोजन सल्फर का ये बादल पानी के अंदर रिवर बहने जैसा इफेक्ट देता है। नंबर 3, बहामास में मौजूद सतह समुद्र से सिर्फ 6 मीटर की गहराई पर गोल पत्थरों से बना हुआ एक रास्ता देखने को मिलता है जो एक अनजान रास्ते की तरफ जाता है। बेमिनी आइसलैंड के करीब समुद्र में 1 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बेमिनी रोड के नाम से जाना जाता है। जब पहली बार 1930 में ये रास्ता डिस्कवर किया गया तो इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, लेकिन दूसरों का मानना था ये रास्ता एंशिएंट इजिप्टियंस के किंग ने अंडर वाटर अटलांटिस सिटी में जाने के लिए बनाया था। बस यही वजह है कि ये मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन या फिर बेमिनी रॉक काफी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 2, मिशिगन की हुराका लेक के बॉटम पे पत्थरों से बना एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो फिलहाल तो डिसेंबल हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये अच्छी कंडीशन में होता था तब ये ब्रिटेन के स्टोन हेज जैसा दिखता होगा। 120 फीट की गहराई में पाए जाने वाले 9000 साल पुराने इस स्टोन स्ट्रक्चर के बारे में एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि पहले ये पानी के नीचे नहीं होता था और एंशिएंट हंटर्स हजारों साल पहले इसको कैरिबू नामक एक खास जानवर को पकड़ने के लिए यूज करते थे। और अब नंबर 1, दुनिया के कई सी फ्रंट्स पर रात के वक्त पानी में इस तरह की ब्लू लाइट देखी जाती हैं जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये लाइट देखने में तो खूबसूरत व्यू देती हैं,
लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये लाइट पानी में मौजूद बैक्टीरिया अपनी बॉडी से निकालते हैं। समुद्री दुनिया के कई क्रिएचर्स ऐसे हैं जो अपने जिस्म में से केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइट इतनी धीमी होती है कि इसको सिर्फ रात के अंधेरे में ही देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाइट प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया इंसानों और आसपास की मछलियों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।